आपकी वाइफ आपसे अलग हो गई है, अलग जाके रहने लगी है, कहीं रूम लेके रहने लगी, कमरा लेके रहने लगी, या फिर अपने मायके में जाकर के रहने लगी है, और आपके कई प्रयास करने के बावजूद भी आपकी वाइफ घर नहीं आ रही है, तो क्या आपको, अगर आप परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता वाइफ का आने का यानी पत्नी का घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, तो क्या आपको तलाक मिल सकता है? और अगर आप तलाक ले लेते हैं तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और भी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो इन सारी चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो जिनको इस विषय की जानकारी नहीं है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी बात को, कोई छोटी सी बात होती है, तो वाइफ क्या करती है, उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देती है कि उस बात को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती है, या फिर कोई भी डेली कोई ना कोई बात ले लेती है और उस बात पे लड़ाई करती रहती है, या फिर अपने घर वालों से, जो पति के घर वाले हैं, माँ बाप से अलग करने की जिद करती है, या किसी भी ऐसी चीज़ की जिद करती है जो पति नहीं कर सकता है, और उस बात को लेकर के अक्सर आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, पति को परेशान करती है, पति के घर वालों को परेशान करती है, और फिर क्या करती है कि वो पत्नी अपने पति को व ससुराल वालों को छोड़ के वो अब चली जाती है, या तो कमरा लेके रहने लगती है, या फिर वो अपने मायके चली जाती है, यानी कि अपने माता पिता के घर चली जाती है और वहाँ जाकर के रहने लगती है। फिर क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है, वो जब उसकी वाइफ लड़ाई झगड़ के जाती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो ये सोचता है कि वाइफ चली गई है, अब क्या होगा। जो सब इंसान होते हैं वो यही चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना जाए। तो जब वाइफ ऐसा कुछ करती है तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कोशिश करते हैं, ऐसा कोई ना कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि वाइफ वापस आ जाए और उनके साथ में आकर के रहने लगे। अगर वाइफ को समझाते हैं, नहीं समझती है, वापस नहीं आती है, तो वो सेक्शन 9 का भी प्रयोग करते हैं कि शायद हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से कि शायद वाइफ वापस अपने घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आती है। इस वजह से जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसी चिंता में उसका काम करने में मन भी नहीं लगता है, और बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वाइफ लड़ाई करके अपने मायके तो चली ही जाती है, वहाँ पर जा करके वो वापस आती नहीं है, पति के कई प्रयास के बाद भी नहीं वापस आती है, और ऊपर से जो वाइफ होती है वो झूठा 498A का केस भी कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो तो, जब वाइफ अलग हुई है तो परेशान तो पहले से ही था, लेकिन जब पत्नी झूठा केस कर देती है तो पति और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जब पत्नी झूठा केस कर रही है तो पति क्या कर सकता है? तो पहली बात, हम जो पति इस तरह से प्रताड़ित होते हैं अपनी वाइफ के द्वारा, हम उनसे ये बात कहना चाहेंगे कि जब भी ऐसा कुछ हो, अक्सर होता रहता है इस तरह से, या इस तरह से कोई धमकी मिलती रहती है कि आपको फंसा देंगे, या फिर आप मेरी बात मानिए नहीं तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप अपना देखना, परिवार अपना ये देखना वो देखना। तो अगर इस तरह से हमेशा अक्सर इस तरह से हुआ करता है तो पति को कुछ प्रूफ, कुछ साक्ष्य इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया,
इससे क्या होता है कि अगर वाइफ केस करती है या अलग हो जाती है बिना किसी कारण और वजह के, खुद ही घर में ससुराल में पति को ससुराल को परेशान करती है, प्रताड़ित करती है और खुद ही घर छोड़ के चली जाती है मायके। वहाँ जाने के बाद पति व ससुराल वालों को कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो झूठा केस कर देती है। तो ऐसे में आप उन साक्ष्यों को कोर्ट में समय आने पर दिखा सकते हैं। तो अगर आप सही हैं तो आपके पास प्रूफ होंगे, आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए और कोर्ट में दिखाइए। ऐसे में क्या होगा कि आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा और आप केस जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप ही गलत हैं तब कोई भी बचने की गुंजाइश नहीं है। तो ये वीडियो खासकर उन पुरुषों के लिए है, उन पतियों के लिए है जो सच में प्रताड़ित होते हैं अपनी पत्नियों के द्वारा, ना कि वो पत्नी को झूठा साबित करने के लिए इस तरह के हरकत करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि मेरे पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है, जबकि वो नहीं करती है। तो जो पति सच में प्रताड़ित होते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो वो जब साक्ष्य दिखाएंगे, इसके बाद पति अगर डाइवोर्स लेना चाहता है, अगर अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है, तो क्रुएल्टी के आधार पर यानी क्रूरता के आधार पर वो डाइवोर्स के लिए केस कर सकता है अपनी पत्नी के अगेंस्ट में और बता सकता है कि मेरी वाइफ शादी से पहले भी मुझे प्रताड़ित करती थी, वो मेरे घर वालों को परेशान करती थी और फिर इसके बाद जब वो अलग हुई तब बहुत ज़्यादा परेशान हम हुए। इसके साथ साथ मेरी पत्नी ने झूठा 498A का केस भी कर दिया है। तो अब तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा ही नहीं हम कमा पाएंगे तो जो मेरी जिम्मेदारी में मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान रहते हैं। तो मुझे डाइवोर्स ग्रांट किया जाए, तो इस आधार में आपको डाइवोर्स भी मिल सकता है। और अगर आपकी वाइफ बिना कारण और बिना वजह के अलग हुई है, खुद ही परेशान करती रही है, खुद ही अलग हो गई है और आपके पास वैलिड प्रूफ है कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि आपकी वाइफ बिना कारण बिना वजह के अपना ससुराल छोड़ के मायके में जाकर के रहने लगी है, तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास साक्ष्य होने चाहिए जो कि कोर्ट में साबित आप कर सको कि आपकी वाइफ अलग रह रही है बिना कारण और वजह के, और इतने प्रयास करने के बाद भी वापस नहीं आ रही है। कई लोग मेरे पास प्रश्न आते हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट में केस जाता है, वो 10 साल चलता रहता है, 20 साल चलता रहता है, कोई भी न्याय नहीं मिलता है और हम लोग परेशान होते रहते हैं इस तरह से ये वो। तो आपको बता दें कि परेशान वही होते हैं जिनके पास साक्ष्य नहीं होते हैं। कोर्ट में केस तभी लंबा चलता है क्योंकि आप वैलिड प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, आप साक्ष्य नहीं दे पाते हैं जिनसे ये साबित हो कि आप सही हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से केस लंबा चलता रहता है। ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है तो या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।